बल्दियाती इलेक्शन का मार्का कराची में तीर चल गया। 11 यूनियन काउंसिल्स में से 7 पर पीपल्स पार्टी फाते। जमात इस्लामी यूसी की 4 सीटों पर कामयाब। जनरल मेंबर्स की भी 15 में से 7 नशिस्तें जयालों के नाम। जमात इस्लामी 5, तहरीक इंसाफ 2 और मुस्लिम लीग नून की 1 सीट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। मेयर कराची किसका? कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी 246 यूसी नशिस्तों में से 97 जीत कर सर फहरिस्त। जमात इस्लामी का 86 सीटों के साथ दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ की 42 सीटें जीत कर तीसरी पोजीशन। जमात इस्लामी ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। पीपल्स पार्टी जालसाजी करके तारीख दोहरा रही है। पुलिस के जरिए नताइज को तब्दील किया गया। इंतखाबी नताइज फॉर्म 11 के मुताबिक नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। आज कराची में एहतजाज का ऐलान। अफसोस इस बात का होता है कि जमात इस्लामी पता नहीं क्यों ये ज़हन बना के बैठी है कि जो इलेक्शन कराची में होगा उसने जीतना है। भाई इंतखाब होता है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। 11 सीटें थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 11 जीतें, हम 11 नहीं जीते। हम अभी तक 5 जीते हैं, हो सकता है कि एक आधी और उसमें इजाफा हो जाए। अगर आप नताइज उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं PTI को भी वोट पड़ा, कहीं जमात इस्लामी को वोट पड़ा, कहीं पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, और जहाँ जहाँ जिसने जितनी मेहनत की उस जमात ने तो वोट ले लिया। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी और PTI के धांधली इल्जामात को रिवायती करार दे दिया। ये जहां जीत जाते हैं वहां सब ठीक, जहां हारने लगते हैं वहां शोर मचा देते हैं। कहीं बदनज़मी हुई है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। सईद गनी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर आज समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। अदालत ने कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that, instead of finding a reason why we should avoid to say that. When those judgments are not appealed or no review is filed, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. आइन 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद करता है तो इस पर अमल दरामद हमारा फर्ज है। बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार। अदालतें एग्जेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। फैसला चैलेंज ना हो तो फिर ये हतमी होता है। हर शख्स कानून के ताबे आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपोगेंडा है, ये अच्छी बात नहीं है सर। थोड़ा आराम से, ये आपके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपोगेंडा, कभी वो प्रोपोगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनके हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है? वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप और आपकी फैमिली के खिलाफ ऑडियो लीक्स के जरिए प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। सहाफी का चीफ जस्टिस से सवाल। बस आप दुआ करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल मुस्कुराए, होंठों पर खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़ गए। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था। झूठा, बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे और वो 2 साल NG ने उसकी तहकीक की और ना सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ
उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फज़ल से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया। इमरान खान सर से पांव तक मकार, साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बनाया गया बयानिया बेबुनियाद निकला। तमाम हरबों के बावजूद इन्हें नाकामी ही हासिल हुई। पीटीआई चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। मोहसिन को शख्स जल्द अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की हमजा यूसुफ को दौरा पाकिस्तान की दावत। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हुकूमत उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीटीआई बदबख्त टोला है। इमरानी फितने का जल्द खात्मा न किया गया तो ये कौम को अजाब से दोचार कर देगा। राना सनाउल्लाह। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज। शहर कायद में 3,93,000 से ज्यादा तलबा की सलाहियतों का इम्तिहान। 524 इम्तिहानी मराकज़ कायम। निगरानी के लिए रिपोर्टिंग सेल और खुसूसी टीमें तश्कील। इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज। थैलेसीमिया से आगाही का दिन। मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा बच्चे थैलेसीमिया के शिकार। मूजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज। व्हाइट वॉश का ख्वाब अधूरा। पाकिस्तान सीरीज का आखिरी वनडे हार गया। कीवीज की जानिब से 300 रन का हदफ। कौमी टीम 252 पर ही ढेर। इफ्तिखार अहमद की 94 रन की इनिंग्स भी किसी काम न आई। हेनरी शिपले और रचिन रविंद्र की 3-3 विकेटें। आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान से पहली पोजीशन छिन गई। कौमी टीम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चली गई। ऑस्ट्रेलिया की पहली और भारत की दूसरी पोजीशन।